बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट डेवलपमेंट के इस कोर्स में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एंटिटीज़ को कैसे यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ देखी थी हमने। तो आज फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब सही है। तो सबसे पहले मैं एक नई फ़ाइल बना दूंगा, ट्यूटोरियल 9.html के नाम से, ट्यूटोरियल 9.html के नाम से बना दूंगा। और सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगा दूंगा और इसमें लिखूंगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा है सेमेंटिक्स टैग। तो बेसिकली सेमेंटिक टैग्स और नॉन सेमेंटिक टैग्स भी हैं, एंड नॉन सेमेंटिक टैग्स। सेमेंटिक्स टैग। तो बेसिकली अब कंटिन्यू करते हैं। तो दरअसल सेमेंटिक टैग्स और इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं सेमेंटिक टैग्स की, तो सेमेंटिक्स टैग्स आर दोज टैग्स which are clearly mentioned by their name और clearly explained by their name। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो भी सेमेंटिक टैग्स है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है या अपना यूज़ कि मतलब कि वो टैग कहाँ यूज़ होता है वो अपने नाम से ही जाहिर कर देता है। तो सबसे पहले मैं इधर डेफिनेशन लिखता हूँ। सेमेंटिक्स टैग्स आर दोज tags which are clearly explained to the user clearly explained तो लिखा ही नहीं, clearly explain या clearly understand लिख देते हैं, understand to the user। और वो सेमेंटिक टैग्स होते हैं और नॉन सेमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिनका यूज़ हम लोग क्लियरली समझ नहीं आती हमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब इस वेबसाइट के में हमें इसके बारे में बताया हुआ है। तो देखिए इधर लिखा हुआ है, सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। तो ब्राउज़र को भी मैंने इधर इसके ब्राउज़र को नहीं मेंशन किया तो लिख देते हैं। तो बेसिकली यूज़र को भी और डेवलपर जो होता है, डेवलपर हम ही यूज़र भी हैं, डेवलपर भी हैं, जो भी कह लें। तो डेवलपर और टू द ब्राउज़र एंड डेवलपर। तो बेसिकली ब्राउज़र को भी क्लियर होता है कि बेसिकली इन टैग्स का क्या यूज़ है। जैसे कि मसलन देखिए अब इधर सेमेंटिक टैग्स की एग्जांपल दिए, फॉर्म दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है। बट अब हम लोग अगर देखें नॉन सेमेंटिक्स में तो डिव होता है। मैंने आपको बताया था डिव एक कंटेनर है। सिंपली इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। डिव एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं। तो इस कंटेनर मतलब कि अभी जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको डिव का ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिर्फ कंटेनर है जो कि हमें डिफरेंट चीज़ें बनाने में आसानी पैदा करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नैव का, बल्कि सेमेंटिक टैग्स का मैं आपको बता रहा था। तो बेसिकली सेमेंटिक टैग्स अब होता है टेबल हो सकता है। अभी मैं इधर सबसे पहले लगा देता हूँ। टेबल का हो सकता है, टेबल टैग हो सकता है, टेबल टैग, फॉर्म टैग हो सकता है, मैंने आपको ये सारा पहले बताया हुआ है। और आर्टिकल टैग होता है। ये भी बेसिकली आर्टिकल टैग में कोई एक्स्ट्रा मतलब कि वो कोई चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है आर्टिकल टैग में। बस ये एक कंटेनर है जो जिसमें हम लोग आर्टिकल लिखते हैं। जैसे डिव कंटेनर है, बस वो नॉन सीमेंटिक है और ये जो आर्टिकल टैग है ये सीमेंटिक है। और ब्राउज़र को ये पता चल जाता है कि आर्टिकल जो यूज़र ने इस टैग के अंदर लिखा है वो हमारा आर्टिकल है। तो देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर लिखा है मैनी वेबसाइट कंटेन HTML कोड लाइक div id is equal to nav, div class is equal to header, div id is equal to footer to indicate navigation header and footer। In HTML there are some semantic elements that can be used to define different part of the web page। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल एक है, सेमेंटिक टैग है, साइड है, डिटेल है, कैप्शन है, फिगर कैप्शन, फिगर है, फुटर है, हेडर है, मेन है, मार्क है, नैब है, सेक्शन है, समरी है, टाइम।
तो बेसिकली ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग इस तरह डिव को भी यूज़ करके उसकी आईडी देते थे, नैव वो भी यूज़ हो सकता था, लेकिन ब्राउज़र को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोग ये किस पार्ट के लिए ये वाला कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अब देखें ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, सबसे ऊपर वाला हेडर है। आपने हेडर में कुछ भी दे दिया, उसके बाद नैव बार तो देंगे। देखिए अब ये इसने दिया नैव बार, ये वाला इसका है नैव बार। फिर इसने इधर डाला असाइड इसने इधर डाल दिया, और जो इसका सेक्शन है वो बीच में आ गया, और इधर भी असाइड या कोई आर्टिकल है मेरे ख्याल से, ये आर्टिकल डाल दिया इसने इधर। और फुटर में इसने डाला होगा, देखते हैं फुटर भी डाला इसने। फुटर सबसे आखिर में होता है ना, तो ये देखें इधर ऐड है, और ये इसका फुटर में आ गया सब कुछ। ये जो इसने टैक्स लिखा हुआ है, और इसकी इधर w3schools.com की वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है इधर। तो बेसिकली सिमेंटिक टैग डिफ़ाइन करने के लिए होते हैं कि आखिरकार ये कंटेनर हम किस पार्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। आया कि हम लोग ये हेडर के लिए यूज़ कर रहे हैं, या नैव के लिए यूज़ कर रहे हैं, या सेक्शन के लिए, या साइड के लिए, या फुटर के लिए। तो डिव भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो क्लियरली मेंशन नहीं होते, और जो हमारे वेबसाइट में कम से कम एरर है हमें वो यूज़ करना चाहिए। तो सिमेंटिक टैग सिंपली हमारे आर्टिकल, असाइड और ये सिंबल होते हैं। तो अब देख ली हेडर हमारी एक वेबसाइट में पार्ट होता है, हेडर होता है, नैव होता है, और वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। सेक्शन होता है, आर्टिकल फिर आता है, और असाइड, और ये आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। देखिए मैं सिंपल सा आपको बना के दिखाता हूँ। हेडर बनाएंगे, नैव बनाएंगे, और फिर सेक्शन, और फिर आर्टिकल, इस तरह बनाएंगे। लेकिन ज़्यादा CSS अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि आपको इस तरह फिर समझ नहीं आएगी। तो देखिए अब बेसिकली हमारा जो है, सबसे पहले लिखते हैं नैव। तो मैं नैव लिखूँगा, देखिए शो हो गया नैव बार। नैव बार में हम सिंपल लिख दूँगा, ऐसा करते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज़ नैव बार। और उसके बाद लिखूँगा हेडर। तो मैंने नहीं दिया तो हेडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दे देते हैं। हेडर आ जा, हेडर दिस इज़ एन हेडर इज़ एन, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ एन हेडर। और फर्दर उसके बाद आएगा, तो ये ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट का होना भी अच्छा नहीं लगता देखने वाले को भी। तो आप सिंपली राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अगर आपका ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, बड़ी फाइल है। तो देखिए मेरा सब कुछ अरेंज हो जाएगा खुद ही। तो नैव के बाद है, नैव के बाद सेक्शन आ जाएगा। तो सेक्शन में लिखता हूँ सेक्शन दिस इज़ माई सेक्शन। और सेक्शन के बाद हम लोग यूज़ करेंगे, सेक्शन के बाद क्या है, सेक्शन के बाद असाइड, आर्टिकल और फुटर है। असाइड तो साइड पे होगा, और आर्टिकल भी। तो ये मैं आपको असाइड तो साइड पे करना पड़ेगा। आई मीन क्या, असाइड इस तरफ आएगा, सेक्शन बीच में आएगा, और आर्टिकल नीचे। तो आर्टिकल लिख देता हूँ, आर्टिकल दिस इज़ एन आर्टिकल। तो देखते हैं हमारा कैसे शो हो रहा है ये आर्टिकल। तो देखते हैं अभी जाके, सबसे पहले मैंने क्लोज़ कर दिया था, तो मैंने बल्कि अभी तक ओपन विद लाइव सर्वर किया ही नहीं है। तो ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो देखिए दिस इज़ हेडर, दिस इज़ नैव बार, दिस इज़ सेक्शन, दिस इज़ आर्टिकल। तो इस वो मतलब सही से बना नहीं है जैसे हमने सोचा था। तो इसके लिए अभी देखिए मैं इसको अगर बॉर्डर दे दूं, तो स्टाइल आपको मैंने पहले भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया दिया था। स्टाइल, और स्टाइल के बाद सबसे पहले मैं हेडर को टारगेट करूंगा, हेडर को। और हेडर ये मैंने क्या किया, सही किया ना, बॉर्डर दे दूंगा, और बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड। और सबसे पहले ब्लैक दे देंगे, ब्लैक अच्छा लगेगा ना। और सब उसके बाद नैव को दे देंगे, नैव को दूंगा मैं बॉर्डर, और 3 पिक्सल दे देंगे। डिफरेंट करके देते हैं ताकि अच्छा रहेगा फिर। और सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड ना करते हैं, सॉलिड के डॉटेड कर देते हैं, डॉटेड। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह आस्ता आस्ता समझाऊंगा। और रेड कर देते हैं। और फर्दर इसके बाद इसको बंद करते हैं। और फर्दर हम लोग सेक्शन के लिए देते हैं, सेक्शन। इसमें बॉर्डर देंगे 3 पिक्सल, 4 पिक्सल दे देते हैं, यार इंक्रीज़ करना चाहिए। ये डॉटेड था, डॉटेड ये सॉलिड कर लेते हैं। और सॉलिड के बाद
इसको देते हैं ब्लू दे देते हैं, बस चेंज करते रहते हैं चेंज। और सेक्शन के बाद आर्टिकल रह गया, आर्टिकल को देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर किधर गया यार, मैंने गलत लिख दिया कुछ। बॉर्डर 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 और अब बॉर्डर के बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। 5 पिक्सल सॉलिड और गोल्ड। हाँ गोल्ड, बड़ी कीमती चीज़ मैंने अपने आर्टिकल को दिया, गोल्ड दिए, आम बात नहीं है भाई। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा बन चुका है। तो सबसे पहले हेडर है, फिर नेव बार है, फिर सेक्शन और फिर आर्टिकल। तो इसके बाद फुटर भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी हमने जैसे कि फ्लैक्स प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी और CSS तो हमने स्टार्ट ही नहीं की, फ्लैक्स प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हमने, वो ग्रिड प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से हम लोग इस लेआउट को अरेंज कर सकते हैं। आर्टिकल को इधर रख के और इधर देखिए, अब हम आर्टिकल को इधर रख के और साथ या साइड शुरू कर सकते हैं। तो हमने अभी तक शुरू ही नहीं किया। देखिए अब हमारा अगर लेआउट होना चाहिए था तो इस तरह होना चाहिए था। ये हेडर था, उसके नीचे नैव बार आ जाता इस तरह, और नैव बार के नीचे हमारा सेक्शन आता है, सेक्शन इस तरह, और सेक्शन के साथ असाइड आ जाता। ये असाइड है समझ लीजिए, और असाइड थोड़ा नीचे जाता और साथ इधर आर्टिकल शुरू हो जाता। जिस तरह भी हम लोगों ने यूज़ करना था, मतलब ये डिफरेंट साइज़ के हो जाता। लेकिन हम लोग अभी भी कर सकते हैं, वो तो बात का काम है ग्रेड और फ्लैक्स। लेकिन अभी हम लोग हाइट और विड्थ दे के कर सकते हैं। अगर हम सोचा जाए तो आर्टिकल की थोड़ी विड्थ कम होनी चाहिए, विड्थ दे देते हैं इसकी 50% या 60%, मतलब जितनी इसकी है उसके 60% हो जाएगा। ये देखिए अब इसकी 100% इधर थी, मगर इसकी 60% हो गई अब। तो ये इसकी 60% हो गई है, तो ठीक है। अब इधर हम लोग साइड डाल देंगे, लेकिन थोड़ी हाइट भी बढ़ानी चाहिए इसकी। सब की हाइट बढ़ा देते, हेडर की हाइट नहीं, नैव की हाइट होनी चाहिए थोड़ी बड़ी। हाइट इसकी डाल देते हैं, हाइट 50 पिक्सल देखते हैं, 50 पिक्सल ज़्यादा है तो नहीं है, तो 50 पिक्सल सही है। उसके बाद सेक्शन को हम लोग 120 दे देते हैं हाइट, और आर्टिकल की तो विड्थ हमने सेट कर दी है, और उसकी अब हम हाइट सेट कर देंगे। तो वो सेक्शन से थोड़ी सी छोटी होगी, तो इसको लग देते हैं 100 पिक्सल। और अभी देखते हैं यार, मैंने PC लिख दिया तो, और ये देखिए आर्टिकल आ गया। अब इधर साइड होना चाहिए, थोड़ी और बढ़ा देते हैं। तो 150-60 कर देते हैं, इसको 140 कर देते हैं, और थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, 180 कर लेते हैं। तो देखिएगा बन चुकी ये हमारा सेक्शन है। सेक्शन की थोड़ी विड्थ छोटी कर देते हैं। देखिए अगर तो हमने इस तरह बनाना है, वैसे हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, कोई हमारे पास रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेक्शन को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। हालांकि ये जो तरीका ये हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन अभी आपके सामने मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे मतलब कि आपको आस्ता आस्ता जब प्रॉपर्टीज़ पता चलेंगी तो आप और क्लियर होता जाएगा। तो इसको इधर तक ले आते हैं, इधर तक। तो मतलब मुझे भी इसकी 60% विड्थ करनी पड़ेगी। विड्थ यार, विड्थ 60% और 60% के बाद, और फिर अब हमने एक और चीज़ डाली है, असाइड दिस इज़ एन असाइड। तो ये भी क्रिएट हो गया, और देखते हैं अभी क्या हुआ। देखिए असाइड नीचे आ चुका है, तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की पड़ेगी। आपको इस पर कोई गौर नहीं करना, मतलब बस आपको सिमेंटिक टैग समझना है। आज का जो हमारा टारगेट है वो समझना है, आपको ज़्यादा कोई गौर नहीं करना। तो मैं साइड लिख देता हूँ और जल्दी से इसको बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर इसको क्लोज करते हैं, बॉर्डर दे दूँगा, और 5 पिक्सल 2 पिक्सल दे दूँगा, सॉलिड, और सिल्वर दे देते हैं यार। गोल्ड के बाद ये सिल्वर भी तो होना चाहिए, फिर ब्रॉन्ज भी कर लेंगे। देखिए सिल्वर आ चुका है। तो अब हमारा मुद्दा ये है कि हमने इसको इधर लेके आना है, लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक मिनट चेक कर लेते हैं कि ये ब्लॉक एलिमेंट है कि इनलाइन एलिमेंट। मेरे ख्याल से ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। देखिए नहीं, ये ब्लॉक एलिमेंट है। देखिए पूरी जगह घेर है। तो अब साइड को इधर लेके जा सकते हैं हम लोग एक ही तरीके से, कि जब ये हो जाएंगे इनका डिस्प्ले हो जाएगा इनलाइन। ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो आपको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरी गलती है कि मैंने बताया ही नहीं है और मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगेन कहता हूँ, फिर भी डिस्प्ले कर देता हूँ।
डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, इनलाइन। अभी आपको इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो इसको भी डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन, और इनलाइन के बाद ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। और फिर अभी देखते हैं क्या चेंज आया। कोई चेंज ज़्यादा खास आया नहीं होगा, क्योंकि साइड जो दिस इज साइड है वो भी तो देखिए ना। उसको कर देते हैं डिस्प्ले, आई थिंक सो हो जाएगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये यूज़ नहीं किया, पहले नहीं यूज़ किया। पहले हम लोगों ने फ्लैक्स यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा था। डिस्प्ले की स्पेलिंग तो सही है, फिर क्या मसला है, क्या हो गया है? फिर से कर लेते हैं यार, डिस्प्ले ये शो नहीं हो रहा। चलो खैर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा मेरा मसला समझ आ गया, ये सिल्वर के बाद मैंने कॉलन नहीं लगाया, आप सही है, इनलाइन और आ चुका है। और अब देखते हैं क्या चेंज, अभी भी कोई चेंज नहीं आया, आ चुका है। तो देखिए हमारा दिस इज एन साइड इधर आ चुका है, तो इसकी थोड़ी हाइट में इजाफा करना पड़ेगा, थोड़ी सी हाइट में इजाफा कर देंगे। तो इसकी हाइट में दे देता हूँ, हाइट 100% करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पहले 100% में है। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इसको पीछे 2 लगा देते हैं, अब कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, बेसिकली ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अब इनलाइन हो, अगर इनलाइन होता तो सबसे पहले वो नेक्स्ट एलिमेंट को देखता कि ये वाला एलिमेंट है ये इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता ये वाला एलिमेंट तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। और ये हमारे बाद का टॉपिक है, जो आज का टॉपिक था। आई होप कि वो आपको समझ आ चुका होगा, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको कराई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग्स में क्या फ़र्क है। अब ये जो डिव है ये नॉन सिमेंटिक टैग है, अगर आपको मैं बताऊं तो मैं लिख देता हूँ ये नॉन सिमेंटिक टैग है। आप तो नॉन सिमेंटिक टैग है, नॉन सिमेंटिक स्पेलिंग गलत लिख दी है, सिमेंटिक यार ये क्या आज बहुत सारे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। तो सिमेंटिक टैग्स हैं, सिमेंटिक्स टैग। तो बस डन हो गया हमारा, नॉन सिमेंटिक टैग्स डिव होता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।